मंदोदरी बहुत प्यार से समझा रही है कि हे नाथ, मेरी मांग का सिंदूर बचा दो, मेरे हाथों की चूड़ियां सुरक्षित रख दो, और मुझे भरोसा है कि मैं सीता मां को हम लेके चलेंगे, श्री राम प्रभु के चरणों में जाएंगे तो अपनी दोनों भुजाएं, दोनों हाथ हमारे ऊपर रख देंगे और माफ कर देंगे। कल गुरुजी ने भी बताया था कि विभीषण को लंका का राज दे दिया था कि रावण माफी मांग लेता तो क्या होता। समय की पाबंदी है, विस्तृत में नहीं जाऊंगा। तो रावण अपने मद में कहता है कि मंदोदरी ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, निज बुझ बल में बैर बढ़ावा। अपनी भुजाएं दिखाता है उसको कि देखो मेरी 20 भुजाएं हैं, 10 सर हैं, 20 भुजाएं हैं। और जब राम जी ने 31 बाण मारे थे, जब ही रावण की मृत्यु हुई थी, 10 सरों के, 20 भुजाओं के और 31वां अमृत कुंड का। मंदोदरी को हंसी भी आती है। मंदोदरी कह रही है स्वामी तुम्हारी 20 भुजाएं हैं, उनकी 1000 भुजाएं हैं। पर रावण फिर कहता निज बुझ बल में बैर बढ़ावा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पे दुश्मनी ली और मैं लड़ूंगा। फिर मंदोदरी एक छोटी सी बात और कहती है कि प्रभु जो ये आप भुजा भुजा कर रहे हो, उस दिन तुम्हारी भुजा कहां गई थी जब राम जी के छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी थी और आपकी भुजा उस रेखा के अंदर नहीं जा पाई थी। आज आप कह रहे हो कि निज बुझ बल में बैर बढ़ावा। रावण मद में कहता है मुझे तुम्हारी याद आ गई। मंदोदरी कहती है प्रभु मेरी याद में वो कृत्य नहीं किया, मैं साक्षात कह रही हूं, अब तो मान लो। पर रावण नहीं मानता। मृत्यु सुनिश्चित है। जब रावण की मृत्यु का समाचार मिलता है, मंदोदरी भी आती है वहां। वो कहती है मैंने इतना समझाया, मैं देखूं दशानन दशाशीष लंकेश, मेरे पति की मृत्यु के बाद क्या स्थिति है। क्या स्वरूप हो गया। और रावण जिस भुज बल के ऊपर घमंड था, बाबा तुलसीदास लिखते हैं काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ते खाई। बहुत विभत्स दृश्य है। उस भुजा को कौवे खा रहे हैं नोच नोच के, कोई यहां ले जा रहा है, कोई वहां ले जा रहा है। और अंतिम परिणति आप सबके समक्ष है। और बाबा तुलसीदास जी लिख भी गए राम विभुखा से हाल तुम्हारा, रहा ना कोई कुल रोवन हारा। 1.25 लाख पूत 2 लाख नाती, वही लंका ना दिया बाती। सीताराम सीताराम